और कारक के भेद में कारक के 8 भेद होते हैं। 8 में से अब तक हमने कर्ता कारक को कंप्लीट कर दिया है। कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक, इसको कारक को यहीं लिख लेता हूं। ये जो हमारे कारक हैं, कर्ता, कर्म, करण और संप्रदान, यहां तक कल वाली क्लास में चीजें हमारी कंप्लीट हो गई थी। इसके बाद आज जो बारी है वो है हमारी अपादान कारक, संबंध कारक, संबंध कारक और 7वां अधिकरण कारक। अधिकरण, 7वां क्या होता है? अधिकरण कारक। और इसके बाद है संबोधन कारक। इसमें जो कारक चिन्ह होते हैं दोस्तों, क्या होते हैं? कारक चिन्ह। इन कारक चिन्हों को हम परसर्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परसर्ग। तो ये जो कारक चिन्ह है, कर्ता का कारक चिन्ह ने होता है, कर्म का को, करण में हम से के द्वारा का प्रयोग करते हैं। जरूरी नहीं वाक्य को आप कारक चिन्ह से ही पहचान पाओ, आपको उसके लिए कंडीशन भी याद रखनी है। अपादान से का प्रयोग पृथकता अर्थात अलगाव के लिए जब होगा, अलगाव का मतलब अलग होने के लिए होगा। संबंध का प्रयोग आप का के की के रूप में करोगे या फिर रे रा री के रूप में। अधिकरण का प्रयोग आप में, पे और पर के रूप में होगा। संबोधन का प्रयोग आप करोगे ए, अरे और अजी के रूप में। ये आपका होता है संबोधन। तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें यहाँ कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध का के की रे रा री, अधिकरण में पेपर, संबोधन हे ओ अरे। तो इसमें जो मैंने ये लिखा है ना 1 2 3 4, ये हमारी विभक्ति है। विभक्तियां 8 नहीं होती है, विभक्तियों की संख्या केवल 7 होती है, क्योंकि जो 8वां हमारा कारक है उसमें प्रथमा विभक्ति होती है और जो पहला हमारा कारक है उसमें भी प्रथमा विभक्ति होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कारक क्या है? क्रिया की व्याकरणिक कोटि है। कारक क्या है? क्रिया की व्याकरणिक कोटि होती है। कारक चिन्ह का दूसरा नाम परसर्ग होता है। जो आप प्रयोग करते हो इनका, तो यहाँ हम हिंदी में उसके स्थान पे में प्रयोग कर रहे हैं और मैं यहाँ इस में की बात कर रहा हूँ। आप इंग्लिश में जो प्रयोग करते हो ओप का, हम यहाँ हिंदी में उसके स्थान पर का के की बात करते हैं और मैं बात कर रहा हूँ इस का और की। यानी कि इंग्लिश में जिसको आप टेंस कहते हैं, हिंदी में हम उसको यहाँ क्या कह रहे हैं? कारक कह रहे हैं। यहां तक अगर किसी का कोई भी डाउट है तो आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि मैं प्यारे दोस्तों कर्ता, कर्म, करण और संप्रदान को कंप्लीट कर चुका हूं। आज जो बारी है हमारी वो है अपादान कारक की। और अपादान जो कारक होता है इसमें पहला क्वेश्चन हमारा बनेगा ये वाला, अपादान कारक। अपादान कारक में जो विभक्ति होती है वो पंचमी विभक्ति होती है। एक क्वेश्चन हमारा विभक्ति का बनता है, पंचमी विभक्ति। और इसमें जो परसर्ग होते हैं वो होता है से, और वो से का प्रयोग हम अलग होने के संदर्भ में करते हैं। से अलग होना, तो से का प्रयोग अलग होने की सेंस में। इसके बाद अपादान कारक की 10 कंडीशन होती है। इन 10 कंडीशन में जिस स्थान से कोई वस्तु प्राणी, जिस स्थान से कोई वस्तु प्राणी अलग हो,
जिस स्थान से कोई वस्तु प्राणी अलग हो तो उसको क्या कहते हैं हम? अपादान कारक। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो यहाँ पेड़ से पत्ते अलग हो गए, इसलिए कहलाएगा अपादान कारक। इसके बाद दूसरा, जिससे 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 डर लगे, जिससे भय अर्थात जिससे भय अर्थात जिससे भय अर्थात डर जिससे भय अर्थात डर जिससे भय अर्थात डर लगता हो, जिससे भय अर्थात डर लगता हो। जैसे लड़कियां लड़कियां चूहे से डरती हैं, लड़कियां चूहे से डरती हैं, तो वो क्या कहलाता है? अपादान कारक। तीसरा, जिससे रक्षा की जाए, जिससे रक्षा की जाए, वो भी कहलाता है अपादान कारक। आप मेरी शेर से या मम्मी से रक्षा करो, आप मेरी शेर से रक्षा करो। इसके बाद फोर्थ है यहाँ पर, जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए, वो भी कहलाता है अपादान कारक। राधा मीरा से राधा मीरा से अधिक बुद्धिमान है, अधिक बुद्धिमान है, चालाक है, लंबी है, शैतान है, एनीथिंग। मीरा से अधिक बुद्धिमान है, तो यहाँ पे तुलना हो रही है, इसीलिए ये अपादान कारक हो गया। इसके बाद जिससे प्रेम किया जाए, जिससे प्रेम किया जाए, जिससे प्रेम किया जाए, वो भी क्या कहलाता है? अपादान कारक है। जैसे शहर की लड़की या शहर की लड़कियां कुत्तों से प्रेम करती हैं, कुत्तों से प्रेम करती हैं या जानवरों से प्रेम करती है। तो यहाँ पर क्या है जी? ठीक है, ये अपादान कारक है। ये क्या है? अपादान कारक। इसके बाद 6, जिससे जिससे शर्माया जाए, जिससे शर्माया जाए, जिससे शर्माया जाए, वो क्या कहलाता है? अपादान कारक कहलाता है। जिससे शर्माया जाए, बच्चे अपरिचितों से बच्चे अपरिचितों से बच्चे अपरिचितों से शर्माते हैं, बच्चे अपरिचितों से शर्माते हैं। 7वीं कंडीशन, जिससे लज्जाया जाए, अर्थात जिससे लज्जा हो। ठीक है, गीता 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 अपने ससुर से गीता अपने ससुर से लज्जाती है, गीता अपने ससुर से लज्जाती है। इसके बाद 8वां,
जिससे शर्माया जाए, जिससे लज्जाया जाए। ठीक है जी। जिससे विद्या ग्रहण, जिससे विद्या ग्रहण की जाए, जिससे विद्या ग्रहण की जाए। अर्जुन ने द्रोणाचार्य से धनुष विद्या ग्रहण की। उसमें भी क्या होगा? अपादान कारक। अपादान कारक की लास्ट कंडीशन, जिस तिथि से कार्य का, जिस तिथि दिन महीना, वर्ष से कार्य का, जिस तिथि दिन वर्ष महीना से कार्य का आरंभ होना पाया जाता हो, वो क्या कहलाते हैं? अपादान कारक। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे इस 9वीं कंडीशन का सेंटेंस है ये, भारत पाकिस्तान के क्रिकेट मैच, भारत पाकिस्तान के क्रिकेट मैच आज शुक्रवार 16 जनवरी 2026 से आरंभ हो। तो ये क्या हो गया जी? इसके अंतर्गत प्यारे दोस्तों, आपने दिन दे दिया, तिथि दे दी, महीना दे दिया, वर्ष दे दिया। इनमें से भी कोई सा एक आ जाए तो भी प्यारे दोस्तों वो क्या कहलाएगा? अपादान कारक कहलाएगा। ऐसे ही बंदर छत से कूद गया, अलग होने में। तीसरा, गंगा हिमालय से निकलती है, अलग हो गया। फोर्थ, चूहा बिल से बाहर भाग गया। दिल्ली से मेरठ 60 किलोमीटर दूर है। तो ये क्या गया? में वह जयपुर से दिल्ली आ गया। ये सारे के सारे प्यारे दोस्तों अपादान कारक, ये सारे के सारे अपादान कारक के सेंटेंस हैं। ठीक है, ये सारी कंडीशन इसमें अप्लाई हुई। किताबों से पढ़ के केवल आप सिलेबस का 50 से 60% तैयार कर रहे हो। जिन किताबों को आप ये मानते हो कि वो ब्रह्मा ने लिखी है, सच्चाई ये है वो किताब
एक 12वीं पास या ग्रेजुएशन पास टाइपिस्ट ने लिखी है। जिन किताबों में आप चीजों को ढूंढकर ये मान लेते हो कि बस इस टॉपिक के बारे में केवल इतना ही काफी है, वो किताब पब्लिकेशन ने जारी की है। और पब्लिकेशन का किसी का भी मोटिव ये नहीं होता कि आपकी नौकरी 2026 में लगे। हमारा मोटिव है, हमारा उद्देश्य है, हमारा लक्ष्य है, हमारा टारगेट है कि आपको 2026 में सरकारी नौकरी मिले। लेकिन जितने भी पब्लिकेशंस हैं उनका यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास ये किताबें पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे किताबें खरीदे, क्योंकि उनका बिजनेस है और उस बिजनेस में वो अपना प्रॉफिट देखेंगे और अपना ग्राहक देखेंगे। अब ग्राहक को कितना फायदा कितना नुकसान हो रहा है कोई मतलब नहीं, इसीलिए उसके पहले पेज पे लिखवा दिया जाता है किसी भी त्रुटि के लिए प्रकाशक, विक्रेता, लेखक जिम्मेदार नहीं होंगे। इसलिए अगर मैं अपनी किताब लिखूं और उस किताब में मैं पूरी हिंदी को समावेशन उसका करूं हिंदी का, तो उस किताब के पेजों की संख्या 400 से 500 होगी। तो 400 से 500 पेज की किताब का जो प्राइज निकल के आएगा, जिसमें 2 पैसे किसी को बचे, मैं यहाँ रुपए की बात कर ही नहीं रहा हूँ, ठीक है, किसी को 10 रुपया, एक किताब पे 15 रुपया बचे या 20 रुपया बचे, तो उसका प्राइज भी 400 से 500 रखना पड़ेगा। कागज का खर्चा, उस पर प्रिंट का खर्चा, उसके करेक्शन निकलवाने का खर्चा, कंटेंट को व्यवस्थित करके टाइप करवाने का खर्चा, उसके फ्रंट पेज का खर्चा और उसके साथ साथ उस पर आने वाली लागत जो आप तक पहुंचेगी, ठीक है, उन सब को कॉस्ट को अगर हम देखते हैं तो किसी भी किताब पर एक अच्छे राइटर को 15 रुपया 10 रुपये से ज्यादा नहीं बचता। लेकिन वहां पर कोई भी 400 से 500 वाली प्राइज की बुक आप खरीदोगे नहीं, क्योंकि आज तक आपके पास कोई ऐसी बुक है भी नहीं जिसका प्राइस 500 रुपया हो किताब का, ठीक है, आपने 500 में वो खरीदी हो, प्राइस तो होता है, चाहे तो 600 भी होगा, लेकिन 50% डिस्काउंट के साथ, ठीक है, वो 300 में मिल जाती है। लेकिन ऐसी कोई किताब आज तक आपने नहीं खरीदी जिसका प्राइस 500 रुपया हो, क्योंकि 500 रुपया में तो आपको बैच भी चाहिए, 10 से 15 टीचर चाहिए, एक ही सब्जेक्ट के 4-4 टीचर पढ़ा रहे हो, 1000 से ज़्यादा PDF हो, बहुत सारे मॉक टेस्ट हो, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हो, इसके साथ आपको PNG भी दे, तो वो सारी चीज़ें आपको चाहिए। लेकिन फिर किताब क्यों खरीदोगे आप? तो इसीलिए क्या करते हैं पब्लिकेशन वाले, उस किताब की कॉस्ट को कम करते हैं। किताब को लेके आएंगे 250 से 300 रुपया की रेंज, वो 250 से 300 रुपया में जब रेंज में लेके आएंगे तो उसमें कॉस्ट कटिंग करने के चक्कर में उसमें कंटेंट की कटिंग करनी पड़ती है। अगर मैं एक ही किताब में कारक को, जबकि मैं तीसरी क्लास ले रहा हूं आज, मैं चाहता तो एक क्लास में पढ़ा के आगे बढ़ जाता, आपको भी लगता सर ने तो कारक करा दिया और आप भी कहते हैं कि हाँ हो गया है बिल्कुल, लेकिन मेरा मकसद क्या था, वहां से बनने वाली हर तरह के क्वेश्चंस की वेराइटी, ठीक है, ताकि हमें कारक को दोबारा ना पढ़ना पड़े, लाइफ में जब भी कहीं कारक का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप करके आओ। तो दोस्तों मैं सिर्फ इस ओर आपको ले जाना चाह रहा हूं, ये चीजें समझाना चाह रहा हूं कि किताबों से सिलेक्शन आज के दौर में तो बिल्कुल नहीं हो रही, पिछले 10 साल से और आने वाली 10 साल में किताबों के पढ़ के सिलेक्शन नहीं होगा। किताब एक सहारा जरूर बनेगी आपका, क्योंकि उन किताबों में पूरा सिलेबस है ही नहीं, उन किताबों में अगर पूरे टॉपिक है तो वहां से बनने वाली हर तरह की क्वेश्चंस की वैरायटी नहीं है। और यही कारण है कि किताबों को पढ़ के बच्चे 100% परफॉर्मेंस उस सब्जेक्ट में नहीं कर पाते हैं, तभी तो आप लोग बैच परचेज करते हो, टीचरों के पास आते हो। लेकिन अगर टीचर भी ऊपर ऊपर से पढ़ा के निकल गया तो फिर तो समस्या होगी। यही ऐसा नहीं कि हिंदी आप पहली बार पढ़ रहे हो या कारक को आप पहली बार पढ़ रहे हो, हिंदी इससे पहले आप 10 बार 10 अलग टीचरों से 5 अलग किताबों से आप पढ़ चुके हो। 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं ग्रेजुएशन में कोई भी आपने एग्जाम दिया उसमें आपने हिंदी पढ़ी है और अलग अलग टीचरों से अलग अलग किताबों से पढ़ी है। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपने आप को तैयार करने के लिए हमें हर तरह के क्वेश्चंस की वैरायटी के साथ आगे बढ़ना होता है, और जब तक हम हर तरह के क्वेश्चंस की वैरायटी को नहीं करेंगे
तब तक फाइनली सिलेक्शन हम उस सब्जेक्ट के दम पे या उस सब्जेक्ट में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करके नहीं ले सकते हैं। तो इसलिए यहाँ अपादान कारक में पंचमी विभक्ति है एक क्वेश्चन, और सर्ग होता है से अलग होना दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन अपादान कारक की नो स्टेटमेंट कंडीशन, ठीक है। और चौथा दिए गए सेंटेंस में कौन सा कारक है, निम्न में से कौन सा अपादान कारक से संबंधित नहीं है। ये आपके यहाँ क्वेश्चंस की वैरायटी बनी। तो जिस स्थान से कोई वस्तु या प्राणी अलग हो, पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं, तो जिससे का मतलब क्या हुआ, जिस स्थान से, तो यहाँ क्या है पेड़, वो कहेगा पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इसमें अपादान कारक है। अपादान किस में है, ऑप्शन 1 पेड़, ऑप्शन 2 पत्ते, ऑप्शन 3 गिरना, ऑप्शन 4 सभी। या तो बच्चे करके आएंगे राइट आंसर पत्ते, या करके आएंगे सभी, जबकि राइट आंसर क्या है पेड़। जिससे कोई वस्तु अलग हो रही है, तो पेड़ से अलग हो रही है। लड़कियां चूहों से डरती हैं, डर चूहे से लग रहा है, चूहे में अपादान है। आप मेरी शेर से रक्षा करो, शेर में अपादान है। राधा मीरा से अधिक चतुर है, तो मीरा से तुलना हो रही है। शहर की लड़कियां कुत्तों से डरती है, तो कुत्तों में यहाँ अपादान कारक है। बच्चे अपरिचितों से डरते हैं, अपरिचितों में अपादान है। गीता अपने ससुर से लज जाती है, ससुर में अपादान कारक है। अर्जुन ने द्रोणाचार्य से धनुष विद्या ग्रहण की, द्रोणाचार्य में अपादान है। तो कारक की पहचान दो तरीके से होगी, एक तो जिससे वो वस्तु अलग हो रही है, जिससे रक्षा, प्रेम, शर्माना, लज्जाना, विद्या ग्रहण करना, और दूसरा कारक चिन्ह से। दूसरा क्या है, कारक चिन्ह से, इसमें भी से, कुत्तों से, यहाँ पे अपरिचितों से, ससुर से, द्रोणाचार्य से। इसमें से कारक चिन्ह का प्रयोग अलग होने की सेंस में भी आया, एक पॉइंट, ठीक है। दूसरा जिससे वो वस्तु अलग हो रही है, जिससे प्रेम किया जा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अलग होने में अपादान है, डरने में अपादान है, रक्षा करने में, तुलना करने में, प्रेम में, शर्माने में, लज्जाने में, विद्या ग्रहण करने में, जिस तिथि, दिन, महीने, वर्ष से कार्य का आरंभ हो, उसमें भी अपादान है। तो आपको इस तरीके से चीजों को समझना पड़ेगा। भारत पाकिस्तान के क्रिकेट मैच आज शुक्रवार 16 जनवरी 2026 से शुरू हो रहे हैं। ऐसे ही यहाँ बंदर छत से कूद गया, अलग हो गया। गंगा हिमालय से निकलती, अलग हो गया। चूहा बिल से बाहर निकला, अलग हो गया। ठीक है, दिल्ली से मेरठ 60 किलोमीटर दूर है, तो दिल्ली से मेरठ है, तो दिल्ली में अपादान कारक है, क्योंकि से कारक से नहीं है। अगर यहाँ कहूँ मेरठ से दिल्ली 60 किलोमीटर है, तो फिर मेरठ हो जाएगा यहाँ, ठीक है। वह जयपुर से दिल्ली आया, तो जयपुर को छोड़ेगा तभी तो दिल्ली आएगा, जयपुर से अलग होगा तभी तो दिल्ली पहुंचेगा। यहाँ जयपुर में अपादान कारक है। इसमें भी से का प्रयोग हुआ है, इसमें भी क्या है, से का प्रयोग, से का प्रयोग। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें भी से का प्रयोग है। 2026 से 16 जनवरी से शुक्रवार से। तो जब से का प्रयोग अलग होने की सेंस में हो, पृथकता, तो कहलाता है अपादान कारक। अगर समझ में आ गया हो तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। इसके बाद में क्या हो गया जी, आपका 6 नंबर है संबंध कारक। क्या होता है संबंध कारक? संबंध कारक किसे कहते हैं? षष्ठी विभक्ति होगी, कौन सी विभक्ति? षष्ठी विभक्ति। और इसमें क्या होगा जी, पा के की, रे रा री का प्रयोग, का के की रे रा री का प्रयोग। तो ये क्या है जी आपका संबंध कारक। क्या कंडीशन है, जहां जहां संज्ञा या सर्वनाम से संबंध प्रकट हो। दूसरा, जहां
सर्वनाम का सर्वनाम या जहाँ सर्वनाम का सर्वनाम या संज्ञा से संबंध बताया, जहाँ संज्ञा सर्वनाम का क्रिया से संबंध, सर्वनाम का क्रिया से संबंध कट हो, वो क्या कहलाता है? संबंध कारक। जैसे सोदा श्री कृष्ण की मारती है, दशरथ श्री राम के पिता थे, ये है मेरा भाई है, वे मेरे शिक्षक रहे हैं। वह पुस्तक मेरी थी। ये पेन आपका। तो यहाँ पे के का प्रयोग हो गया, के का प्रयोग हो गया, यहाँ पे आप का प्रयोग हो गया, यहाँ पे री का प्रयोग हो गया, यहाँ पे रे का प्रयोग हो गया, का के की रे रा रे, यहाँ पे रा का प्रयोग हो गया, तो रे रा री, का के की आ गया। क्लियर? तो इसमें क्या है अभी, इसमें संज्ञा का संज्ञा के साथ संबंध, संज्ञा का संज्ञा के साथ संबंध, सर्वनाम का सर्वनाम के साथ संबंध, सर्वनाम का सर्वनाम के साथ संबंध, संज्ञा सर्वनाम का संज्ञा के साथ संबंध, सर्वनाम का संज्ञा के साथ संबंध। और संबंध को बताने के लिए इसमें माताजी, पिताजी, भाई और शिक्षक भी आए हैं, क्योंकि यहाँ माता पिता भाई संबंध को प्रकट करते हैं। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है, संज्ञा का संज्ञा या सर्वनाम से संबंध, सर्वनाम का सर्वनाम या संज्ञा से संबंध, संज्ञा का सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम का क्रिया के साथ जहाँ संबंध होगा तो वो क्या कहलाते हैं? संबंध कारक कहलाते हैं। तो ये सारे क्या हो गए? ये आपके संबंध कारक। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद सातवां है हमारा अधिकरण कारक। सातवां क्या है? अधिकरण कारक। अधिकरण कारक क्या है? सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति। और कारक चिन्ह क्या है जी? परसर्ग है हमारे, इसमें में परसर्ग है, इसमें में, पे और पर। अधिकरण अधिकरण का
शाब्दिक अर्थ। अधिकरण का शाब्दिक अर्थ आधार। अधिकरण का शाब्दिक अर्थ क्या है? आधार होता है। अधिकरण अर्थात आधार। अधिकरण अधिकरण अर्थात अधिकरण अर्थात आधार दो प्रकार के होते हैं। अधिकरण अर्थात आधार दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कालाधिकरण और दूसरा होता है अस्थानाधिकरण। दूसरा क्या होता है? अस्थानाधिकरण। कालाधिकरण में प्यारे दोस्तों हम समय को आधार बना के कार्य करते हैं, जैसे सेकंड, मिनट, घंटे, दिन, महीने, साल, सप्ताह, सुबह, शाम, प्रातः, प्रतिदिन, प्रतिवर्ष। संध्या। ये सब क्या है जी? कालाधिकरण। अस्थानाधिकरण के अंतर्गत हम किसका प्रयोग करते हैं? स्थान। मेज, अलमारी, छत, सड़क, पेड़, ताब, घर, मकान, नगर, शहर, राज्य, राजधानी, देश। नगर में कोई भी नगर आ जाएगा। यहाँ पे आ गया कानपुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, भारत। ये सब स्थान है। तो किसी को भी स्थान बना के जब कार्य करे, आधार बना के, जैसे मेरा स्मार्ट बोर्ड मेरा लिखने का आधार है, आपका रजिस्टर आपके लिखने का आधार है। मैं करता हूँ, मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ, मेरा कर्म है, मेरे हाथ में जो मार्कर है वो करण है। मैं आप लोगों के लिए पढ़ा रहा हूँ तो आप लोग मेरे लिए संप्रदान हो, और आप लोग नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं तो नौकरी आपके लिए संप्रदान है। अगर इस बोर्ड को मैं दीवार से हटा दूं तो यह अपादान कारक है। इस बोर्ड पे मैं लिख दूं तो ये मेरा आधार अधिकरण है। मेरा और आपका जो गुरु शिष्य का संबंध है तो वो संबंध कारक है। अरे हे छात्रों, ठीक है, आप खूब मेहनत करो, इसको हम संबोधन कारक कहते हैं। तो यहाँ अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति है, परसर्ग है मे पे पर। अधिकरण का शाब्दिक अर्थ आधार होता है। आधार होते हैं दो प्रकार के। एक होता है काल अर्थात समय को आधार बना के हम अधिकरण कह रहे हैं। ठीक है जी, देखा क्लास में लोग कितना चाहते हैं मुझे। ठीक है, आई लव यू बोलने लगे हैं बच्चे अब। ठीक है, हम बड़े से छोटे हो रहे हैं। ठीक है,
इन बच्चों को हमारी उम्र नहीं पता है। हाँ, इनकी उम्र है जी। अच्छा, वैसे भी बोल सकते। चलो भाई, घर से परमिशन मिल गई है मुझे, तो जिन्होंने भी आई लव यू बोला है मैं भी बोल सकता हूँ आपको, ठीक है। अभी मैडम से परमिशन ली है भाई, ठीक है। मैं तो आप लोगों का कमेंट पढ़ता भी नहीं था डर की वजह से, इधर से मैंने रिप्लाई दिया और पता चला इधर दिक्कत हो गई, ठीक है। चल, तो अब हम आपका रिप्लाई दे सकते हैं आई लव यू का, ठीक है। क्या बात, मतलब मुझे भी पता है कि मैं कलयुग में पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या है, स्थानाधिकरण और कालाधिकरण। अब इनको हम स्थान के रूप में प्रयोग करेंगे। जैसे पुस्तक मेज पर रखी है, कपड़े अलमारी में, बंदर छत पे, ठीक है, लड़के सड़क पर खड़े हैं, ठीक है, यहाँ पे पक्षी पेड़ पर बैठे हैं। बात समझ रहे हो। तो ये सब हम किसका प्रयोग करें, स्थानाधिकरण। अच्छा जी, मैम को तो फिर पढ़ाएंगे कब को भाई, ये बात आपको सही है। चलो ठीक है, आपकी बात मानेंगे हम। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कालाधिकरण और स्थानाधिकरण। जी 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 जी, ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो, मुझे नहीं पता था आप लोग इतना चाहते हो, ठीक है। अब रोना आ गया मुझे, ठीक है। अब पढ़ते हैं इनको सेंटेंस में प्रयोग करके देख, इनको सेंटेंस में प्रयोग करके देखेंगे। मैं 3 मिनट में 3 मिनट में आ रहा हूं, मैं 3 मिनट में आ रहा हूं। वह वह अगले साल वह अगले साल आएगा। आपकी परीक्षा आपकी परीक्षा मार्च के बाद होगी, या आपकी परीक्षा मार्च में होगी। हमें प्रतिदिन लाइव क्लास लेनी चाहिए। प्रातःकाल पढ़ाई के लिए उचित समय होता है। पढ़ाई के लिए उचित समय माना गया है, उचित समय माना गया है। क्लियर। इसके बाद से राम ने रावण को श्रीलंका में मारा। पक्षी पेड़ पर बैठे। कपड़े अलमारी में रखे। लोग सड़क पर भीड़ लगा चुके थे। आप
मेरे ऊपर भरोसा, आप मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हो। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर क्या है जी, मिनट है, यहाँ पे साल है, यहाँ मार्च, यहाँ प्रतिदिन, यहाँ प्रातःकाल। इसके साथ इसमें क्या है जी, मे का प्रयोग, मे का प्रयोग, ठीक है। इसके साथ यहाँ पर क्या है जी, में, पर, में, पर, ऊपर, ठीक है जी। इसके बाद यहाँ पर क्या है जी, यहाँ पे श्रीलंका आधार है, स्थान, पेड़ है, अलमारी है, सड़क है, मेरे ऊपर, मेरे पर भी कह सकते हैं आप, मुझ पर भी कह सकते हैं, ठीक है। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। तो मेरे ऊपर या मुझ पर, तो शब्द क्या आएगा, मुझ पर। वैसे तो हम प्रयोग में तो लाते हैं इसको, लेकिन व्याकरण की दृष्टि से मुझ पर आएगा, ये आपको ध्यान रखना। तो ये सब क्या कहलाए हमारे, यहाँ पे श्रीलंका आधार है, स्थान, तो ये सारे के सारे हैं आपके स्थानाधिकरण। ये सारे क्या हैं, आपके स्थानाधिकरण है। और ये क्या है जी, आपके कालाधिकरण है। ये क्या है, कालाधिकरण। काल को, समय को, काल मतलब समय को आधार बनाया गया, काल मतलब स्थान मतलब जगह, यहाँ जगह को आधार बनाया गया। क्लियर। आठवां, लास्ट, संबोधन कारक। कौन सा कारक है, संबोधन कारक। प्रथमा विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति, परसर्ग, ए, अरे, हे और अज। पहचानना सबसे आसान है जी, इसको पहचानना सबसे आसान है। इसमें क्या होता है, कर्ता के द्वारा किसी को संबोधित करते समय विषम्य बोधक चिन्ह, विषम्य बोधक चिन्ह। कौन सा है विषम्य बोधक चिन्ह, ये वाला विषम्य बोधक चिन्ह। विषम्य बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। कैसे प्रयोग करेंगे जी, यहाँ पर, यहाँ से प्रयोग। हे छात्रों, आप, हे छात्रों आप इसी वर्ष नौकरी ले लोगे। हे बच्चों, आपको बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। इतनी पढ़ाई से काम नहीं चलेगा, कंपटीशन का दौर है, कंपटीशन का दौर है। अरे इधर आओ, अजी आप तो सुनते ही नहीं हो, केवल लिखते रहते हो। हे भगवान, हम
सबको स्वस्थ रखें। तो यहां पर इसको पहचानना सबसे आसान क्यों है? विषम्य बोधक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। इसका प्रयोग करेंगे विषम्य बोधक। यहाँ छात्रों को संबोधित किया गया, यहाँ बच्चों को, यहाँ अजी आपको, यहाँ भगवान। तो कर्ता के द्वारा जब किसी को याद किया जाता है, किसी को बुलाया जाता है, किसी को पुकारा जाता है, किसी पर चिल्लाया जाता है, किसी की भजन कीर्तन या गुणगान किया जाता है, तो वहां पर हम विषम्य बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो ये सब क्या थे जी? आपके 8 प्रकार के कारक। ठीक है जी। उत्कर्ष श्रीवास्तव। सर सिलेबस कब तक कंप्लीट हो जाएगा? जब आपका मन करेगा तभी कर देंगे। 9 नंबर समझ में नहीं आया? अरे जिस तिथि से कार्य आरंभ हो, अपदान में 9 नंबर समझ में नहीं आया। वो समझ में इसलिए नहीं आया ना, आपने रट्टा मार के हिंदी समझी है। आपको कुछ भी नया बताएंगे तो समझ में थोड़ा ही आएगा। भारत में कुछ भी नया आ जाए, जैसे छोटी छोटी पहले दुकानें होती थी, वहां से शॉपिंग करते थे, फिर मॉल आ गए, मॉल समझ में आए नहीं, क्योंकि भारतीयों के डीएनए में है, कुछ भी नया आएगा तो समझ में बिल्कुल नहीं आएगा, और कुछ समय के बाद उसके आदी होंगे। पहले जब मोबाइल आया तो सबने बोला ये तो आदत खराब कर देगा, आंखें खराब कर देगा, और फिर आप मान नहीं रहे हो। तो जिस तिथि से, जिस दिन से, जिस महीने से, जिस वर्ष से किसी भी कार्य को आरंभ किया जाए तो वो क्या कहलाता है? अपदान कारक कहलाता है। भारत पाकिस्तान के क्रिकेट मैच आज शुक्रवार दिन आ गया, 16 तिथि आ गई, जनवरी महीना आ गया, सन आ गया, से का प्रयोग हो गया, आरंभ हो रहे। तो ये क्या है? अपदान कारक है। तो कुछ भी नया आएगा आपके सामने, उस पर विश्वास नहीं होगा, क्योंकि विश्वास तो किताब पे होगा। ये किताब में लिखा होता तो समझ में आ गया होता, टीचर पढ़ा रहे इसलिए समझ में नहीं आया, क्योंकि किताब ब्रह्मा ने लिखी है। ब्रह्मा जी को पता था आप 2026 में सरकारी नौकरी की तैयारी करोगे, ठीक है, इसलिए ब्रह्मा जी आए कुछ समय वक्त निकाल के धरती पे, और वो किताब लिखने बैठ गए। वो किताब आजकल आपके पास है, पढ़ रहे हो आप उनसे। फिर ब्रह्मा जी ने लिखवा दिया किताब के पहले ही पेज पे, किसी भी त्रुटि के लिए प्रकाशक, विक्रेता, लेखक जिम्मेदार नहीं होगा। फिर जिम्मेदार कौन आया होगा? जिनको समझ में नहीं आ रहा है। तो इसीलिए ये क्या थे जी हमारे? ये संप्रदान कारक। ठीक है, कारक वाला टॉपिक कंप्लीट। सभी साथियों को नमस्कार, धन्यवाद। दोबारा से फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन क्लास के साथ। ठीक है जी, चलो कल एक नया ग्रुप और नए ग्रुप के 5 बेहतरीन टॉपिक लेंगे। धन्यवाद।